गुरु समीप गवने सकुचि परिहरे बानी बा अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पाने। हे देवता, हे प्रभु, सुनहु नाथ, सुनहु नाथी तुम सहजी सुजाना, बालक वचन हो करिय नहीं काना। आपका स्वभाव सहज सरल और मेरा भैया लक्ष्मण ये स्वभाव से ही टेढ़ा है। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है। क्या? वर रहे बालक हाँ एक स्वभाव, बर रहे बालक हो एक स्वभाव, हो ही ना संत विदु सही काऊ। और लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा देवता, फिर अपराधी मैं हूं, ते ही नाही कछु काज बिगारा, हाँ अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। व्यवहार क्या होना चाहिए? कृपा कोप हाँ बद बधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कृपा कोप बदिया बंधन आप जो भी करना चाहते हो आप इस राम के ऊपर करें प्रभु। चाहते क्या हो कहिए बेगी हो जही विधि ऋषि जाई, हो मुनि नायक सोई करो पाई, मुनि नायक सोई करो। मुनिराज जाई ऋषिकेश, आज हूँ अनुज तब चितव अनैस, आज हूँ अनुज तब। राम तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा क्रोध कैसे शांत होगा, ये पूछने के पूर्व जरा अपने भाई की ओर एक बार देखो। देखा वारे बगुला भगात यही के कैठ कुठार दीन मैं कह कोप करी की। आज यदि मैंने अपने कठिन कुठार का प्रहार तुम्हारे भाई की ग्रीवा पर नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। राम हट जाओ मेरे सामने से। नहीं, अगर आज आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे नाथ, तो मैं कौन सा मुंह अयोध्या लेकर के जाऊंगा। दद्दा दद्दा एक मिनट रुक और मेरी मैया ओ दद्दा एक मिनट जिस समय श्रवण करेगी
बहुत ही सुंदर आप लोग देख रहे हैं राम जी का सुंदर करुणामयी विलाप। इसी पर प्रभावित हुए हमारे सुरेंद्र तिवारी जी, बड़ेदा भैया, उनकी ओर से 100 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में और परशुराम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, अरे आपने तो बहुत लंबी यात्रा की है, न जाने कितनी माताओं की आपने गोदे सुनी कर दी, कितने भाई भाई अलग हो गए, और आज आपको कोई नहीं मिला, तो आज आपने मेरे लक्ष्मण को अपना लक्ष्य बना लिया। नहीं प्रभु, आप भैया के बदले आप मेरी गिरिवा का छेदन कर दे, किंतु आप मेरे भैया को न मारे नाथ, मेरे लक्ष्मण को न मारे। अरे मैं उस समय को याद करता हूं जिस समय मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, और कहा राम, जैसे मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, लौटते समय पहले लक्ष्मण का मुंह दिखाना, और जिस समय मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या जाऊंगा तो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि यही है वह लोकनायक राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसने अपने रहते अपने लक्ष्मण जैसे भाई का वध करवा डाला। नहीं देवता, आप मेरे भैया को ना मारे नाथ, आप लक्ष्मण के बदले मेरी गिरिवा का छेदन कर दे, किंतु आप मेरे भैया को ना मारे। हे नाथ, मैया ने चलते मैया ने चलते हो समय कहा, हो हे राम वचन मम हो सुनो लेना, जैसे लक्ष्मण को हो लिए जाते, वैसे मेरा लाल सौंप देना। और नाथ, यदि आप लखन को हो मारेंगे तो मम सिरे कलंक लग जाएगा, यह मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा। माँ की गोदी का ये नौनिहाल, प्यारे पितु का प्रियवास लाल, मेरे प्राणों का ये प्राण धार, नयनों की पुतली प्रणत तार, आकुल व्याकुल भृगुराम प्राण, मेरे भैया के मुनि दे दो। हे नाथ, अरे मैं उस समय को याद करता हूं जिस समय हम चारों भाई सरयू तट के किनारे खेल खेला करते थे, और खेल खेल में ही जब मुझे तीनों भाई भैया कहकर के पुकारते, तब मैं सोचा करता था कि काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता। हे नाथ, अरे इस राघव के ऊपर बड़ा दायित्व है नाथ, नहीं दोष इसमें हो लखन लाल
का है, नहीं दोष इसमें, दूध मुहे लाल का है। ये बड़े बंधु के आगे छोटा मरेगा, तो बिलक करके माला का नाम लेगी, तो बिलख करके माँ लाल का नाम लेगी। हे नाथ, मैं बंधु विहीन नाथ कैसे उस अवधिपुरी में जाऊंगा। पूछेगी मैया मेरा हो लाल कहाँ, तो क्या कहे कर समझाऊंगा। उस छाती पर उस गोदी पर हो ज्वाला सी भड़क उठेगी, तब हो जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया मेरी तड़प उठेगी तब। हे नाथ, इस राम ने आज तक किसी के सन्मुख भिक्षा नहीं मांगी, किंतु आज ये राघव आपसे अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। देवता नहीं राम, आप मेरे लक्ष्मण को ना मारे नाथ। नहीं राम, भगवान भिखारी हो मांग रहा, हो भैया के प्राणों हो की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दे और पूर्ण करे हो मन की इच्छा। नहीं राम, आज ये तुमने क्या कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। छत्री कभी किसी के समक्ष अपनी झोली नहीं फैलाती। मैं विचार ये करता हूं, संसार में जब भी आवश्यकता पड़ी इन ब्राह्मणों को। बहुत ही सुंदर करुणामयी विलाप आपने राम जी के मुखारबिंद से सुना। इसी पर प्रभावित हुए हमारे वर्तमान ग्राम प्रधान हुसैना आनंद तिवारी जी गणेशा लाला, उनकी ओर से 101 मुद्राएं भगवानों के चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आवश्यकता पड़ी इन ब्राह्मणों को तो क्षत्रियों के द्वार पर गए, अपनी झोली भराई और चले आए। किंतु आज विचार करता हूं, अगर ये क्षत्रिय इन ब्राह्मणों के समक्ष अपनी झोलियां फैलाएंगे तो ये ब्राह्मण अपनी झोलियां भराने कहां जाएंगे। राम, कहां जाएंगे। धन्य है तुम्हारा भ्रात प्रेम, धन्य है तुम्हारी भ्रात भावना। आज जिस समय ये कुठार लेकर के लक्ष्मण का वध करने के लिए मैं आगे बढ़ा तो लक्ष्मण के प्रेम में स्वयं बलिदान हो जाना चाहते हो राघव। धन्य है तुम्हारा भ्रात प्रेम। आज जितना प्रेम तुम दोनों भाइयों में है, इसका कुछ अंश भी यदि समाज के भाइयों में व्याप्त हो जाए तो इस भारतवर्ष में प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं होगा राघव। किंतु आज की स्थितियां बड़ी विषम हैं। एक हाथ भूमि के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई का शत्रु बना हुआ है, भाई भाई का हत्यारा बना हुआ है। एक घर में चार भाई एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हुए भी उनके हृदय एक साथ नहीं रहते। क्यों? बड़ा
छोटे को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं और छोटा बड़े को भैया कहने के लिए तैयार नहीं। जितना प्रेम तुम दोनों भाइयों में है, इसमें कुछ अंश भी यदि समाज में व्याप्त हो जाए तो इस समाज की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। राघव, आज तक अपने जीवन में न जाने कितने भाइयों को मारा, न जाने कितनी माओं से उनके लाल छीने, जो भी हमें मिला तो उसने ये कहा परशुराम हमें ना मारो, परशुराम हमें ना मारो, लेकिन आज तक कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि मुझे मार दो लेकिन मेरे भाई को ना मारो। शायद आज के पहले कोई ये कहने वाला मिल गया होता तो ना जाने कब यह परश रुक गया होता। धन्य है तुम्हारा भ्रात प्रेम। ओम। आपने कहा चलते समय मैया ने कुछ वचन कहे थे, उन वचनों की पूर्ति का दायित्व केवल आपका ही नहीं हमारा भी है राघव। इसलिए मेरा कहना है, ये मैया ने जो वचन कहे वो भंग नहीं होने दूंगा। इस कुठार की प्रबल ज्वाल में अब सौमित्र नहीं जलने दूंगा। मेरे राम तुम यदि और रोए मम हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं चांद तारे। अस्त्र मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अगारे। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं। अतुलनीय अनुराग राघव आज तक देखा नहीं। ये राम का करुण क्रंदन अब यह राम ना सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। ले जाओ अपने भाई का जीवन, दे दिया तुम्हारे भाई का जीवन, ले जाओ। नहीं दहई न हाथ दहई ऋष छाती भाकुठार कुंठित नृप घाती। आज इस समय परशुराम जी ने परश का प्रहार करना चाहा, हाथ आगे नहीं बढ़े और क्रोध से छाती जल रही है। कुठार कुंठित हो गया। भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयभु पाम विधि फिरभु स्वभाव मोरे हृदय कृपा कस काबू। आज दया दुख दुसह सहावा सुनि सौमित्र बिहसी सिरनावा। बाहु कृपा मूरत अनुकूला बोलत बचनो झरत जनु फूला। समय और परिस्थिति आज दोनों में बड़ा परिवर्तन हो गया। अभी कुछ समय पहले परशुराम जी के द्वारा मारने की बातें की जा रही थी, लेकिन समय जब अनुकूल हुआ तो यह जो मूर्ति है ये भी हमारे अनुकूल हो गई। और अनुकूल इस प्रकार से हुई मानो बोलत वचन झरत
जन फूला, केवल एक दो पुष्प नहीं अपितु केवल बोलने मात्र से ऐसा लग रहा है जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो मेरा ध्यान व्यास जी पुष्पों की ओर गया तो मेरा श्री परशुराम जी से ये कहना है, जब बाड़ों की झंका झकोरे, जब बाड़ों की झंका झकोरे उस क्षितिमंडल पर छा जाएगी और प्रयाग निधार के विश्व मूर्ति वक्षस्थल परे आ जाएगी। तब खड़ा हिमालय विश्व पंगु में, तब खड़ा हिमालय विश्व पंगु में, अरे सोना सा वहां सोवेगा तो भृगु समेत यमदग्नि स्वर्ग में फूट फूट कर रोवेगा। तब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, और फूल फूलना वंदना होगा राघव की फुलवारी का। एक ही साख, एक ही घर, एक ही घराना, मलय पवन ने कभी दुलारने में भेद नहीं माना। फिर भी एक ही डाली के दो अनमिल प्रभाव कैसे, फूलों ने सीखा मुस्काना, कांटों ने चुभ जाना। मैंने विचार किया, भैया के चक्कर में मैया तक की याद आ गई थी। बहुत मारे हैं, चलो आज एक छोड़ देते हैं। हमने देखा, क्योंकि समय समय को देखकर राग गाए जाते हैं, करुण के बाद तरुण स्वर बजाए जाते हैं, धुलाए जाते मां के चरण आंसुओं से कभी, तो कभी लहू की नदी में भी धुलाए जाते हैं। इसलिए हमने सोचा चलो छोड़ दिया, लेकिन देखो फिर से हमारे समझ आ गया। और क्या कह रहा है कि वो भृगु समेत जमदग्नि फूट फूट कर रोएगा। इतना हल्के में ले लिया तुमने। ये बात समझ लो कि जो बाग लगाता है तो वो उजाड़ भी सकता है ना। लेकिन हम सोच रहे हैं कि लगाया हुआ बाग उजाड़ना ना पड़े, ब्राह्मणों की कृपा से आओ तो बने रहो। लेकिन अब स्थिति हमें गड़बड़ दिखाई देती है। तो एक बात याद रखना कि भृगुवंशिन, ये रघुवंशिन के फूल कटीले, रघुवंशिन के फूल कटीले, अब आगे फूल न पावेंगे। है बंसी वीरों सम, हम इनका बीज नसावेंगे। तब अवधपुरी के सरवाटिका सब कली सहित कुमलावेंगे। अन्नप दशरथ सरयू तट पर रो रो कर प्राण गवावेंगे। निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, फूल फूलना बंधन होगा हम विप्रों की फुलवारी का। उस गिरि महेंद्र से अवधपुरी तक क्या करोगे? गिरि महेंद्र से अवधपुरी तक मैं क्यारी एक लगाऊंगा, और भांति भांति के रंग बिरंगे उसमें सुमन सजाऊंगा। और महाराज तुम्हें आवोगे जब पुष्प तोड़ने, तुम्हें आवोगे जब पुष्प तोड़ने, तो मैं फूल सुघर बने जाऊंगा, और कांटे चुभा चुभा के बाबा प्राणों को हर ले जाऊंगा। तब निश्चय होगा वह अंत एक दिन, तब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंद न होगा
राघव की फुलबारी का। और ध्यान दें, इसी पर प्रभावित हुए फूल फूलना बंद न होगा। राघव की फुलवारी का हमारे जगत मिस्त्री, जगत परिहार मिस्त्री, उनकी ओर से 151 मुद्राएं और 50 मुद्राएं हरदयाल प्रजापति, इनकी ओर से भी लक्ष्मण जी परशुराम जी के सुंदर सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण कहता है कि मैं फूल बन जाऊंगा, जब मुझे तोड़ने तुम आओगे तो कांटे चुभाऊंगा। अच्छा, तोड़ने मैं क्यों जाऊंगा भाई, तोड़ने थोड़ो जाऊंगा। जब तुम फूल बनोगे लक्ष्मण, जब तुम फूल बनोगे लक्ष्मण, तो मैं भौरा बन जाऊंगा। चूस चूस कर तेरा सारा रस मैं पी जाऊंगा। जब न बनोगे नहीं लखन, तब तुमको समझाऊंगा। और नहीं तो लक्ष्मण तुम्हें तोड़ मिट्टी में तुरंत मिलाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन इस जगह से अत्याचारी का। फूल फूलना बंद न होगा हम विप्रों की फुलवारी का। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भगुपति सरुष हसी, तहूँ बंधु समबाम। तहूँ बंधु समबाम। हमें ऐसा लगता है कि तुम भी अपने भाई की तरह हो गए हो। क्यों? जब भी तुम्हारे भाई को मारने के लिए मैं जाता हूं तो तुम इसे बचाने के लिए खड़े हो जाते हो। हमें लगता है तुमने मुझे साधारण ब्राह्मण समझ लिया है, तो मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूं। कि निपट ही दुज करी जाने सी मोही, मैं जस विप्र सुनावूं तो ही। मैं केवल साधारण ब्राह्मण नहीं, मैं जैसा ब्राह्मण हूं मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये चाप श्रुआशर आहुति जानो, कोप मोर अति घोर कृशानो। ये मैं यही परसु काटी बलि दीन है, समर जग जग कोटिन कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, अपोलस निदरी विप्र के भोरे। मेरा प्रभाव तुम्हें नहीं पता है, तुम मुझे केवल ब्राह्मण समझ करके बोल रहे हो। हमें तो ऐसा लगता है कि भंजे वो चाप ताप बड़ बाढ़ा, अहमीति मनहु जीत जग ठाढ़ा। तुमने धनुष तोड़ दिया है और धनुष को तोड़कर तुम्हें बहुत बड़ा अहंकार हो गया है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋष अति बड़ी लघु चूक हमारी। ओ ऋषि अति बड़ लघु क्या कह रहे हो? चूक हमारी। हे नाथ, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी। छुबत ही टूट पिनाक उड़ाना, मैं कही है तू करवो अभिमान। जो हम निद्रय विप्रबद तो सत्य सुनो भृगुनाथ, तव अस्को जग सुबट भट्ट भय बसनावो मातु। छुवत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू करो अभिमान। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय
ओ ये जो तुम ही डेरा विप्र वंश के सुनी मृदु गुण बचन रघुपति के उघरे 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 पटल परशुधर मती के। कुछ वस्तुएं संसार में बड़ी ही दुर्लभ होती हैं, जैसे शुचि के साथ पवित्रता, जी शुद्धता हो और पवित्रता हो, यह आवश्यक नहीं है। बल के साथ विनम्रता, बल हो और व्यक्ति विनम्र हो, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज जिस समय मैंने तुम्हारे वचनों को सुना तो तुम काल को भी जीत सकते हो, किंतु ब्राह्मणों का इतना सम्मान संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे स्मरण हो आया, चक्रतीर्थ पर तपस्या करते हुए भगवान नारायण ने मुझे दर्शन दिया था और कहा था त्रेता के मध्य में हमारा अवतार होगा। मैंने कहा पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने कहा ये शारंग ले जाओ, इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ा दे, समझ लेना हमारा अवतार हो गया। भगवान की नारायण के वचनों के परीक्षार्थ, मेरे संदेह के निवारणार्थ यह शारंग प्रस्तुत है। राघव, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे संदेह का निवारण करो। तू चाप आप ही चली गए परशु राम मनो इसमें भयभु जाना राम प्रभाव तब पुलकी प्रफुल्लित गा जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमा हृदय न प्रेम अमा। आज अनजाने में मेरे द्वारा आपको बहुत से कट शब्दों का प्रयोग किया गया। अस्त मेरे उन शब्दों पर ध्यान न देते हुए मेरे अपराधों को क्षमा करें। ये भृगवंशी भार्गव परशुराम रघुवंशी राघव राम की वंदना करता है। आज के बाद ये समस्त संसार आपकी वंदना करेगा। राम ओम जय रघुवंश बना जबान भानु गहन दनोज कोल दाहन कृशानु जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मदमोह कोह भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रच नायति नागर सेवक सुखद शुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करो काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बाहुत कहूँ आज्ञाता तो क्षमा हु क्षमा मंदिर दो भ्राता क्षमा हु क्षमा मंदिर दो भ्राता न जाना था भगवन रमा के पति हो न जाना था भगवन सती के यति हो न जाना तुम्ही वीर पुंगो खरारी न जाना कि यह जगो की अंतिम गति हो अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी उबारो यमारो शरण में तुम्हारी नहीं दोष लक्ष्मणों ये कुछ भी तुम्हारा हुआ है वही जो था मैंने विचारा मुझे ब्रह्म की थी हलेनी परीक्षा हुआ है वही
जो थी मेरी भिक्षा क्षमा याचना प्रभु विनय है हमारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। रकुल में शूर समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। दुष्टों के लिए कृशानु हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के गोद दुलारे, हे राम तुम्हारी जय होवे। सुमित्रा नयनों के तारे, लखन तुम्हारी जय होवे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। लखन लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। खेरापति की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। हर हर महादेव। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। प्रेम से बोलिए खेरापति हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। बोलिए भार्गव परशुराम जी महाराज की जय। लीजिए इस वर्ष का ये मेले का रामलीला का कार्यक्रम समापन होता हुआ, विश्राम होता हुआ, आए हुए सभी बाहर के अतिथियों का पुनः और जो भी मेले में दुकानें आई हुई हैं उन सभी दुकानदारों का भी बहुत बहुत हार्दिक हमारे